पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हो चुका है। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर हो चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस का मजबूत किला ढह गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिन्होंने दीदी की सत्ता छीन ली। चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, ये नाराजगी बनाम बदलाव का चुनाव था। लंबे समय से सत्ता में रहने की थकान और जनता के बीच बढ़ती नाराजगी धीरे धीरे तृणमूल के खिलाफ माहौल बनाती रही और नतीजा ये हुआ कि तृणमूल का मूल वोटर उससे खिसक गया। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोपों ने छवि को नुकसान पहुंचाया। कट मनी और सिंडिकेट राज का मुद्दा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर असंतोष, स्थानीय नेताओं के खिलाफ जनता की नाराजगी, केंद्र की योजनाओं का असर और तुलना, बीजेपी का मजबूत संगठन और बूथ मैनेजमेंट, ध्रुवीकरण और टीएमसी के वोट बैंक में सेंध, नेतृत्व की थकान बनाम बदलाव की चाह। जहां एक तरफ टीएमसी बैकफुट पर दिखी, वहीं बीजेपी ने हर स्तर पर आक्रामक रणनीति अपनाई। मेगा रैलियां, जमीनी संपर्क और बूथ मैनेजमेंट, इन तीनों ने मिलकर चुनावी समीकरण ही बदल कर रख दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को चुनाव का केंद्र बना दिया। लगातार रैलियां हुई, स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव और भावनात्मक अपील, इन सब ने बीजेपी को जनता के और भी करीब पहुंचा दिया। बीजेपी ने चुनाव को राजनीति की जगह बदलाव के मिशन में बदल दिया। परिवर्तन बनाम पुरानी व्यवस्था, यही नैरेटिव जनता के मन में बैठ गया। बंगाल में ममता की ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, एक राजनीतिक युग का अंत है। जहां दीदी का दबदबा था, वहीं अब नई सत्ता का दौर शुरू हो रहा है। दीदी की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदलाव स्थायी होगा या बंगाल की राजनीति एक बार फिर करवट लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।